में स्कूल में ही बनाया है। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि हमने इसे किसी से बनवाया नहीं है। इसमें हमारे टीचर्स का, हमारे बच्चों का, हम सब का बहुत सहयोग है और इसको बनाने में सब ने अपनी जान लगा दी। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से इस पर हमारा कार्य चल रहा है। हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को बहुत ही सुंदरता से दिखाया जाए और चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके कल्चर को, उनकी इमारतों को, उनकी चीज़ों को हमने दिखाने की कोशिश की है। तो इस परेड को मेरे ख्याल से रामपुर के आसपास कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत समय से हमारे दिमाग में बात की कि हम ऐसा कुछ रामपुर के शहर को दिखाएं, क्योंकि कहीं न कहीं तो हमें एक बुनियाद रखनी होगी, एक नींव रखनी होगी कि इस तरह के प्रोग्राम रामपुर के अंदर भी हो जहां पर सब लोग इसको देख सकें। तो व्हाइट हॉल ने इसको पुनर्जीवित करने की एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है और इसमें आप सभी लोगों का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए। चाहे हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा मैनेजमेंट हो, सभी लोगों ने इसमें पूरा योगदान दिया है। और आप देखेंगे बच्चों ने जो कलाकारी की है उसको देख के आपको वाघा बॉर्डर की याद आ जाएगी। आपको बच्चों की जो एक ताल है, जिस तरह से उन्होंने अपने मार्च पास्ट को दर्शाया है, अपने देश की एकता को दर्शाया है, उसमें आपको एक अलग ही स्वरूप दिखाई देगा। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम राष्ट्रीय एकता को लेकर चले। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो, कुछ नहीं हो, हम सब एक है, भारतीय। हम उस भारतीयता को लेके चले हैं और वहाँ के संस्कारों को, संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सभी जो बच्चे हमारे, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है और कोशिश रहेगी कि इसको बहुत अच्छी तरह से हम और अच्छा प्रेजेंट करें। और हम पिछले कई दिनों से धूप में, गर्मी में बच्चों को बहुत लेकर चल रहे हैं। हम इसमें अपने पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बच्चों को हमारे पास भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं उन बच्चों की बहुत ही तारीफ करूंगी जो इस गर्मी में भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कार्यक्रम करने का ये कार्यक्रम विचार हमारा बहुत समय से था। मतलब मेरे ख्याल से मिसेस गंगा जब थी तब भी हम ये सोचते थे ये प्रोग्राम करें और इस तरह के प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा पहले था कि हम एक सड़क को ले लें, उसे सजाएं। और इस तरह के प्रोग्राम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत पहले भी अपने बहुत सी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिखाया है अपने स्कूल में, जिसमें हमने अपने रामपुर शहर कहते हैं। तो ये हमारे दिमाग में बहुत दिन से था कि हम इसे करें, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हमें हिम्मत आप लोगों से मिली है, हिम्मत हमें बच्चों से मिली है, हिम्मत हमें अपने पेरेंट्स से मिली है और हिम्मत हमारे जो टीचर्स हैं उनसे मिली है और मैनेजमेंट से। क्या है, रामपुर की इमारत को इसमें हमने शामिल नहीं किया है। हमने महाराष्ट्र के लोगों को के नृत्यों को लिया है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात को भी दिखाया है, जहाँ हमने ताजमहल भी दिखाया है, जहाँ हमने पंजाब भी दिखाया है, तो वहाँ का गुरुद्वारा जो है वो दिखाया है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें, गोवा का दिखाया है, हमने हर तरह के चीज़ों को, हमने हवा महल भी दिखाया है। तो हमने कोशिश की है कि हम सब चीज़ों को बना के कलाकारी की गई है। वैसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वैसे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, जी। उसको भी आपने नहीं रखा है? नहीं, रामपुर लाइब्रेरी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम इसके साथ ना दिखा के, अगर सिर्फ रामपुर लाइब्रेरी के बारे में ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आने वाले समय में ज़रूर उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। तो गांधी जी से मुतालिक जो आप कर रही हैं, तो गांधी जी का जो उत्पीड़न हो रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में इस वक्त, आप भी जानती हैं अच्छी तरीके से, क्या उसी के लिए ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा किसी
समाज को लेके, किसी पार्टी को लेके, किसी मकसद को लेके, ऐसा नहीं। हमारा मकसद है स्वच्छता। स्वच्छता जो गांधी जी ने दी थी हमें, उसको लेके हम बच्चों के अंदर भाईचारे को लेके हमारे अंदर ये चीज आई कि हम इसको दिखाएं। राष्ट्रीय एकता की बात, एकता देखिए शुरू होती है घर से, और घर से शुरू होती है और जाके स्कूल पे भी जाती है। अगर स्कूल के बच्चों में भी हम राष्ट्रीय एकता शुरू से लेकर चलेंगे तो मैं समझती हूँ कि शायद उनके दिलो दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाएगी कि वो इन चीज़ों को कभी और चीज़ों में ना आकर इन्हीं चीज़ों को करेंगे कि हमें किस तरह से राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाना है, ना किसी की बातों में आएंगे, वो करेंगे जो सच हो। डांस है आपका मिजोरम का, उसको भी हमने लिया है, उसको भी दिखाया है। असम का टीवी डांस, जी हाँ, डांसेस लिए हैं हमने। और एक हमारा सॉन्ग ऐसा भी है जिसमें हमने सारे स्टेट्स के कल्चर को, जो सारे स्टेट्स की ड्रेसेस है, उनको एक साथ दिखाया है। एक साथ दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है, एकता, यूनाइटेड। आवाम से क्या क्योंकि आगे आने वाले समय में उनको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो गर्मी सर्दी तो भूल जाएं, बहुत सी चीज़ें और उन्हें सहनी पड़ेगी, तभी वो विश्व में आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है करीब 2:30 बजे से शुरू किया है, 3 बजे समझ लीजिए, 3 बजे शुरू होकर ये गांधी समाधि पे खत्म होगा। इसका जो रोड शो है स्टार्ट होगा कृष्णा विहार के जो पुल आता है नीचे, वहाँ से स्टार्ट होकर ये राहे मुर्तजा से होता हुआ डायमंड रोड पे मुड़ जाएगा। डायमंड रोड से फिर ये फिर गांधी समाधि आएगा। लगभग कितने घंटे का प्रोग्राम रहेगा? 3 घंटे। जी, 3 कितने घंटे लोग का जुड़ने की प्रोग्राम उम्मीद है? कितने लोग जुड़ने की उम्मीद हमारे है? यहाँ से 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं और बाकी जितने भी है। सारे रास्तों में आपकी बाहर चाहिए, आप जहाँ पर भी होंगे हमें सवाल लगेगा। मुखर्जी कौन रहेंगे? जी, इसकी शुरुआत कौन करेंगे? मुखर्जी कौन? शुरुआत तो हमने वहीं से कर दी है। आज सच हमारे लिए सब मुख्य अतिथि आकाशक सेना जी को और एसपी राम तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाइए, क्योंकि अखबारों में बहुत कुछ आता है लेकिन बच्चों के प्रति जो क्योंकि चीज़ें इससे होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग आएगी। जो बच्चे हमारे इसके एडवर्टाइजमेंट लगेगा इसका क्या? बेसिकली एडवर्टाइजमेंट लगेंगे इसके? एडवर्टाइजमेंट तो हम सभी लोग हैं, हम आज सच कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते।